जय श्री राम। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि प्रभु श्री राम जी के साथ में जो अयोध्यावासी उनके गंतव्य पर जाना चाहते थे, यानी कि बैकुंठ की यात्रा प्रभु श्री राम जी के साथ करना चाहते थे, और उनमें से जिन जिन को प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा प्रदान की, वो सब उनके साथ विभिन्न विमानों में बैठ कर के और महर्षियों, ऋषियों, देवताओं से सम्मानित होकर के बैकुंठ को चले गए। और प्रभु श्री राम जी अपने चतुर्भुजी रूप में आ गए, और इस प्रकार चारों भाई, तीनों की पत्नियां, क्योंकि माता जानकी पहले ही जा चुकी थी, वो सब इसी अलग अलग विमानों में थी। तो ये लोग तो बैकुंठ तक गए। बाकी जो और लोग थे, बैकुंठ लोक से के पास में एक और लोक है, उसका नाम है संतानक लोक। वहाँ तक ये लोग सब पहुँच गए। तो इस प्रकार ये जो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का हिस्सा है, इसकी रचना स्वयं वाल्मीकि जी ने की, और जिसको कि लव और कुश ने आकर के गाया, और स्वयं ब्रह्मा जी ने देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों सबके समस्त आकर के इसका अनुमोदन किया। तो इस प्रकार ये आज की कथा जो प्रभु श्री राम जी की थी, ये इतनी ही थी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो रोचक बात है वो ये है कि इसको कई दृष्टि से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, जिसमें मैंने प्रयास किया है कि इसकी सबसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें ऐतिहासिक दृष्टि से अगर इसका हम अवलोकन करें तो इसमें सृष्टि के निर्माण से लेकर के या उसके पूर्व की भी चर्चा लेकर के विभिन्न कल्पों की कल्पना है, चर्चा है कि कब कब क्या क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ा इतिहास अपने में समेटे हुए हैं, जिसमें प्रभु श्री राम जी ने कब विष्णु अवतार से वामन अवतार लिया, कब नरसिंह अवतार लिया, या कौन कौन से अवतार लिए। तो उस समय पर जो उनके इक्ष्वाकु वंश में कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या क्या चर्चाएं करी, जिसमें ख़ास तौर से हम भागीरथ जी की चर्चा करते हैं कि वो गंगा को धरती पर लेकर के आया था। इस प्रकार बहुत सारी ऐतिहासिक चर्चाएं इसमें हैं जो कि एक दूसरे से कहानी को जोड़ती हैं। इसके बाद हम इसका भौगोलिक अगर अध्ययन करते हैं तो ये भी अपने में बड़ी रोचक घटना है कि किस स्थान के बाद में कहाँ क्या है। इसकी चर्चा बड़ी ही रोचक रही, जिसमें जब प्रभु श्री राम जी ने वन से लेकर के लंका तक की यात्रा की है तो उसमें पूरी भौगोलिक स्थिति का वर्णन है कि किस स्थान के बाद कितनी दूरी पर कौन सी जगह है, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, यानी कि वातावरण क्या है, कौन से वृक्ष हैं, कौन से वहाँ पर फल उत्पन्न होते हैं, कौन से खाने योग्य हैं और खाने योग्य नहीं है, किस प्रकार के वहाँ पर लोग हैं, कहाँ कोल भील है, कहाँ सन्यासी मिलेंगे, कहाँ तपस्वी मिलेंगे, और कौन कौन तपस्वी कब कब से प्रभु का इंतज़ार कर रहा है। ये अपने में बड़ी रोचक घटना है, जिसके लिए अरण्य कांड अपने में बस बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है। कि आप देखिए, शबरी अपने गुरु जी की आज्ञा से, निर्देश से कब से प्रभु का इंतज़ार कर रही थी। इसी प्रकार आगे चलिए, हम संपाति की बात करते हैं, जटायु की बात करते हैं कि जटायु का प्रभु से ये अनुरोध करना कि माँ जानकी को लेकर के रावण गया है, इतने समय तक उसने अपने प्राणों को रोके रखा। इसी प्रकार संपाति ने अपने प्राणों को रोके रखा, क्योंकि उसके पुत्र ने कहा था कि यहाँ से रावण माता जानकी को ले गया है। इस प्रकार जो वर्णन है सुग्रीव के द्वारा, जो उन्होंने विभिन्न स्थानों से, यानी धरती के जहाँ तक सूर्य की किरण पहुँचती है और उसका भी ताप, सब दिशाओं का उनको ज्ञान था। वानर सेनाओं को उन्होंने, ऋषियों को, भालुओं को, लंगूरों को उसको अवगत कराया कि तुम्हें कैसे जाना है, वहाँ कौन मिलेगा, क्या क्या करना है,
कौन सा सरोवर वहाँ पर स्नान करने योग्य है, कौन सा नहीं है, कहाँ पर किस प्रकार के अदृश्य राक्षस रहते हैं और उनकी क्या एक्टिविटी रहेगी, इस सब से आपको कैसे बचाव करना है। ऐसे ही जो मैंने आपसे एक जगह चर्चा की कि समुद्र तट पर तमाम वानर सेना इस बात से चिंतित थी हम कैसे समुद्र पार करेंगे। यहाँ तक उन्होंने सोच लिया कि यह हमारे लिए असंभव है और यहीं पर प्राण त्याग देना उचित होगा। इसके लिए भूख प्यास रह कर के भी हम प्राण त्याग देंगे, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो सुग्रीव हमको निश्चित मार देगा, क्योंकि वो अवधि समाप्त हो रही थी। इसी प्रकार जो आगे की चर्चा मैंने आपसे की है, तो इसमें बहुत सारी भौगोलिक स्थितियाँ हैं। और जब हमारे हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुँचे हैं, तो उन्होंने लंका में जा कर के एक एक घर का, एक एक गली का और एक एक राक्षस की कैपेसिटी का अनुभव किया है। और इसकी चर्चा उन्होंने आकर के वानर सेना में सुग्रीव से की है कि तुमको कौन सा राक्षस क्या मिलेगा, उसके पास कौन सा अस्त्र शस्त्र है, कौन मायावी है, कौन सीधा युद्ध करेगा। तो ये सब चर्चा है। इसमें भौगोलिक स्थिति का भी बहुत ही सुंदर वर्णन है। अब आती है कि इसमें एस्ट्रोनॉमिकल जो अध्ययन है, और उसके अनुसार हनुमान जी ने जब विभीषण के कहने कथन के अनुसार कि इंद्रजीत वो इतना बड़ा मायावी है कि जब वो युद्ध करेगा तो वो गायब भी हो सकता है। हनुमान जी को इस बात का पूर्ण ज्ञान था, और यहाँ तक ज्ञान था कि अब वो नक्षत्रों के मार्ग का अनुसरण करेगा। तो ये भौगोलिक स्थिति का वर्णन था जिसका कि हनुमान जी को पूर्व से ज्ञान था, और हनुमान जी ने उसका पीछा किया, अंततः वो मारा ही गया। तो ये इस तरह की इसमें जो वर्णन है, ये बड़े महत्वपूर्ण वर्णन है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम रामचरितमानस का और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं, तो हमने ये पाया कि दोनों तरफ से मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ वहाँ पर बन रही थी। जैसे अगर मैं आपसे पूरी रामायण की चर्चा तो मैं क्या करूँगा, लेकिन जब माता सीता जब वहाँ पर अशोक वाटिका में थी, तो राक्षस राज रावण ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपनी राक्षसियों का ये समझाया कि इनको भय और पीठ दिखा करके इनको अपने काबू में करना है, क्योंकि वो ये मानता था कि अगर ये मान गई तो ये तुम्हारी पटरानी बनेंगी, इसलिए इनसे किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार न किया जाए जो कि अनुचित हो। तो ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनको प्रभावित करना था। उधर दूसरी तरफ हनुमान जी जब वहाँ पर पहुँचे, तो हनुमान जी ने जब माता जानकी से चर्चा की है, तो उस समय जो रावण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव था, राक्षसियों का था, उसको उन्होंने एकदम खारिज कर दिया, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे ले आए। उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि माता, प्रभु श्री राम जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, वही आपके पति हैं, और उनको बहुत से ऋषि मुनि योगी तपस्वी ब्राह्मणों के द्वारा, देवताओं के द्वारा उनको ये आशीर्वाद प्राप्त है कि वो दीर्घायु होंगे, और आपको भी ये आशीर्वाद मिला है, जिसमें ख़ास तौर से अत्रि मुनि की पत्नी और आपकी माताएं, इसके साथ साथ आपकी सासुएं और बहुत सी नारियों ने आपको ये मार्ग में चलने वाली स्त्रियों में भी आपको ये आशीर्वाद दिया है कि सौभाग्यवती भव। तो फिर आपको किस तरह का भय और क्यों है कि राजा राम को मारने वाला या प्रभु श्री राम को मारने वाला न कोई पैदा हुआ है, न कोई पैदा होगा। इसके साथ साथ जो प्रभु श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि मैं समस्त धरती से रावण को छोड़ के साथ साथ समस्त दैत्यों का, राक्षसों का, कुल का सहित मैं नाश करूँगा। तो ये एक विश्वास उन्होंने दिलाया है। इन्होंने ऐसा मनोवैज्ञानिक माता जानकी को प्रभाव डाला कि जिससे कि उनका भय खत्म हो गया, वो भय मुक्त हो गई। इसी प्रकार उन्होंने रावण के दरबार में जा कर के अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। ऐसा ही कार्य अंगद ने किया कि उसने उनके दरबार में घुस कर के जो उसकी एंट्री थी, यानी एक तरह से घुसा ही था, तो उस समय पर रावण के सारे मंत्री
और उसके अंगरक्षक, सुरक्षाकर्मी, जिसमें ज़्यादातर तो मायावती भी थे, ज़्यादातर अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे और बड़े खतरनाक थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का प्रभाव डाला कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, और जिन्होंने अंत में हिम्मत भी की तो वो वहाँ पर धराशायी हो गए। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रामायण का अध्ययन मैंने किया है। अब बात आती है राजनीति की। तो राजनीतिक स्थिति में हम अगर दोनों ओर की चर्चा करते हैं कि प्रभु श्री राम जी की राजनीति ये थी कि दुश्मन को किस समय पर किस हथियार से या किस अस्त्र या शस्त्र से उस पर किस प्रकार वार करना है। इसके अंतर्गत प्रभु श्री राम जी ने की जो रणनीति थी कि किस स्थिति में किस द्वार पर कौन सी सेना लड़ेगी और उसका नेतृत्व कौन करेगा, जिसका आधार था कि दुश्मन की सेना का वहाँ पर सेनापति कौन है, उनके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, और यहाँ तक था कि उत्तरी द्वार पर प्रभु श्री राम जी ने खुद मोर्चा संभाला था और अपने वानर और रीछ और लंगूर जो उनके साथ में थे, जो उनकी सहायता कर रहे थे, उन पर भी ऐसा प्रभु का प्रभाव था कि सब ये मानते थे कि हमारे प्रभु के होते हुए किसी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। परंतु ऐसी स्थितियां युद्ध में आईं जिसमें कि लक्ष्मण जी को शक्ति का लगना एक विशेष परिस्थिति थी। ऐसे ही समस्त वानरों सहित दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण तक को, वहाँ पर नागपाश से बांधना और उसके बाद गरुड़ जी की आकर के उसको खोलना। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि वानर और रीछ यानी इनके भी सेना के जो सैनिक थे वो भयभीत हुए, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने सबको बुला करके अंत में यही कहा, अब तुम सब लोग इस पर्वत की चोटी पे बैठ जाओ और मेरे द्वारा द्वंद्व युद्ध को देखो। तो ये कितनी बड़ी बात थी। इसी प्रकार की रणनीति चूँकि रावण ने भी बनाई थी, लेकिन वो जानता था कि मेरी रणनीति का प्रभाव इसलिए नहीं है कि मेरी रणनीति शायद विभीषण का वहाँ जाकर के प्रभु श्री राम जी के खेमे में जाकर के मिलना और विभीषण के द्वारा प्रभु श्री राम जी को मेरी जो गोपनीय बातें हैं उनका पता लगना, तो ये मेरे लिए बड़ा घातक होगा। और इसके साथ साथ उसकी एक नीति और थी जिसको अगर हम विचार करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें, कि वो ये चाहता था कि प्रभु श्री राम जब सब कह रहे हैं कि ये नारायण है, क्योंकि उसको तो उसी समय पता लग गया था जब शूर्पणखा ने आकर के कहा कि उन्होंने खरदूषण और तृषा को भी मार दिया। बाद में बाली ने के वध का उसको समाचार मिला। इस प्रकार खरदूषण और तृषा और बाली को मारने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तो ये उसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, जिससे उसकी रणनीति में चेंज तो आते रहे, लेकिन वो आखिर तक ये मान के चल रहा था कि यदि वो नारायण है तो उनके द्वारा ही मैं अपने परिवार सहित वहाँ पर अगर मुझे मोक्ष मिलता है या मौत मिलती है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा और इसमें मेरी जीत है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं हम आगे की राजनीति की। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो प्रभु श्री राम जी ने जब अयोध्या का राज्य संभाला तो प्रभु श्री राम जी की राजनीति यही थी कि मेरे राज्य में किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को न दुख हो, न कोई रोग हो, न कोई कष्ट हो, न किसी को न्याय मिलने में किसी प्रकार का विलम्ब हो। तो इस प्रकार की उनकी बहुत सारी नीतियाँ थीं, जिसमें से कुछ चर्चा उन्होंने जब भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर के जा रहे थे उनसे भी पूछा था। यही पूछा था कि भरत, क्या समस्त लोग जो तुम्हारे राज्य में सुखी तो हैं? क्या वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुखी तो नहीं है? क्योंकि उस समय तक भरत जी ने राज्य को संभाला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जानना चाहा कि मेरे पिता को वहाँ से स्वर्गलोक में यात्रा करने के बाद और मेरे वन में आने के इधर बाद में राज्य की मेरी क्या स्थिति है।
यहाँ तक उन्होंने देखा कि आखिर में जब उनको ये अपवाद सुनने को मिला, जो कि माता जानकी के लिए एक अपवाद ही था कि ऐसी नारी को आपने घर में रख लिया, इस पर बहुत लोगों ने मुझसे चर्चा भी करनी चाहिए। और यहाँ तक लोगों के विचार थे कि ये शायद प्रभु श्री राम जी ने स्त्रियों के प्रति अन्याय किया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं था। ये एक गलत भावना थी। यदि इसको हमने पूरा इस पर विचार करेंगे तो इसमें प्रभु श्री राम जी ने उनका मान ही रखा है कि उन्होंने स्त्री की कहीं भी अपमान नहीं किया, क्योंकि एक तरफ माता जानकी चाहती थी कि वो वाल्मीकि आश्रम में जाएं और उनके गर्भवती जो पुत्र हैं वो वहाँ पर उनसे कुछ सीखें। और ऐसा हुआ भी। लव कुश का जब जन्म हुआ तो लव कुश बहुत कुछ वाल्मीकि जी से गर्भावस्था में सीख भी चुके थे। और जो भी स्थिति बनी वो उन्होंने, यहाँ तक स्थिति आ गई कि प्रभु श्री राम जी ने, चूँकि राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी की परामर्श से उसको उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। और अश्वमेघ यज्ञ में उन्होंने इतना दान पुण्य किया कि जो आज तक न कभी किसी ने किया है न कोई कर पाएगा, ऐसा भी लोगों का मानना है। और मेरा मानना नहीं है, इसी वाल्मीकि जी का स्वयं का मानना है, क्योंकि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। वो भूत भविष्य और वर्तमान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसीलिए उन्होंने जो उत्तरकांड की रचना की है, जिसका अनुमोदन स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के किया है। तो इस प्रकार जो मैंने आपसे चर्चा की कि इसका बहुत से दृष्टिकोण से अगर आप सोचेंगे कि कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं है, बाकी अपनी अपनी भावना है, अपना अपना विचार है, क्योंकि हर एक का इष्ट अलग होता है और उसके विचार अलग होते हैं। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि आपका जो भी कोई इष्ट है आप उसकी पूजा करें, आराधना करें। जो भी कोई आपके गुरु जी हैं उसको मानिए, लेकिन इतना ज़रूर जानिए कि प्रभु श्री राम जी ने जो मनुष्य अवतार लिया था, ये हमारे आपके कल्याण के लिए लिया था, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उनको इस प्रकार का आशीर्वाद मिला, ऐसा उनको सानिध्य मिला कि हम उनकी आगे आने वाली संतानों में हमको मनुष्य योनि में जन्म मिला। और हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इससे बड़ा भाग्य कुछ हमारे आपके लिए हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो हमारे चारों तरफ किसी प्रकार का नेगेटिव वातावरण बना है, नकारात्मक जो हमने स्थितियाँ बना रखी हैं, उससे हम बाहर निकलें और अपने वातावरण को शुद्ध पवित्र करते हुए उसका हम लाभ उठाएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद पुनः देता हूँ।